टॉप टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब क्लास में मैं धनंजय भारती आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10वीं का चैप्टर 8 को मैंने लिया है। और चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया है कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति में यहाँ पर क्लास 10वीं का एनसीईआरटी का बुक का हमने पेज लिया है और इस बुक में बताया गया कि त्रिकोणमिति जो हिंदी है ये अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है त्रिकोणमिति, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। ट्राइग्नोमेट्री ये जो ट्राइग्नोमेट्री है अंग्रेजी ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ट्राई प्लस गोल और मेट्रोन ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें ट्राई का अर्थ है तीन और गोन का अर्थ है भुजा या कोण। गोन का क्या अर्थ है? भुजा या कोण। और मेट्रोन का अर्थ है मापना। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब बात रही कि त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। मैं बता दूं ये त्रिकोणमिति का प्रयोग यहां पर लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। पहले खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों के एवं ग्रहों के बीच की दूरी मापने में करते थे और आज भी त्रिकोणमिति का प्रयोग इंजीनियरिंग में, यहां देख पा रहे हैं कि इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं इसका थोड़ा सा परिचय बता देना चाहूंगा कि यह त्रिकोणमिति कौन से त्रिभुज में खास तौर से अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। आखिर समकोण त्रिभुज क्या है भाई? समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए तो समकोण त्रिभुज, यहां पर समकोण त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक बड़ा कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जो वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ा कोण होगा ना वो 90 डिग्री का। जैसे एक हमने त्रिभुज बना लिया ABC, तो 90 डिग्री बनता कैसे है? तो जब एक रेखा पर एक लंबवत रेखा पड़ती है तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और ये जो लंबवत रेखा इसको लंब कहते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बनाने के लिए हमें 3 फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला है, एक है साइन थीटा और एक है कोस थीटा और एक है टेन थीटा। और इसका अपोजिट साइन थीटा बराबर, पहले जान जाइए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अब साइन का अपोजिट उल्टा कोसेक थीटा होता है। अब कोसेक थीटा बराबर, जैसे यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण है तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। अब यहाँ कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, कोस थीटा बराबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लिखा है कि कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण है, तो यहाँ सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार।
और यहां आप देख पा रहे हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो यहां टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बता देना चाहूंगा कि यदि थीटा यहां बनेगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये वाला लंब होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये अपने जगह पर, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि थीटा यहां बनता है तो ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि त्रिकोणमिति का प्रयोग होता कहां है, आज के युग में इंजीनियरिंग में होता है, भौतिक विज्ञान में होता है, और पहले के विद्वानों ने इसे ग्रहों से पृथ्वी के बीच की दूरी मापने में किया। तो मैं आशा करता हूं कि ये त्रिकोणमिति का मैंने परिचय जो बताया आपको समझ आया होगा, आप इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद।